हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। ठीक है। आज हम लोग रेशियो और प्रोपोर्शन के टोटल सम वाला क्वेश्चन करेंगे। रेशियो और प्रोपोर्शन के टोटल सम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। टोटल सम वाले क्वेश्चन। ठीक है। यदि ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू 5 यानी कि ए बटा बी प्लस सी इक्वल टू 5:7। ठीक है। और नीचे में है बी डिवाइडेड बाई सी प्लस ए इज गिवन 7:9। टोटल सम ए प्लस बी प्लस सी निकालेंगे, 7 5 कितना हो जाएगा 12। ठीक है। और यहाँ पे निकालेंगे 9 7 16। तो 16 और 12 टोटल सम हमेशा सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ अलग अलग है। ठीक है। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो समान आ जाएगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई किए, इसको 3 से मल्टीप्लाई किए, 48 48 से हम आ गया। तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 कितना हो जाएगा 20। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 7 3 कितना हो गया 21। ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना आ गया हमारा 20। ठीक है। ए का वैल्यू कितना आ गया 20 और बी का वैल्यू 21। ठीक है। इस तरह से था। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए के साथ कितना 4, 5 4 कितना हो गया 20, मतलब ए का वैल्यू कितना आ गया 20। और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते 3 का, 7 × 3 कितना हो गया 21। तो बी का वैल्यू 21। तो ए का वैल्यू 20 और बी का वैल्यू 21। ठीक है। और टोटल हमारा क्या हो रहा है 48। टोटल क्या हो रहा है 48। तो ए मिला, बी मिला, सी मिला, 41 और 7 48। तो ए बी सी का वैल्यू हमें कैलकुलेट कर लिया। हमें किसी तरह से ए बी सी का वैल्यू को निकालना था। तो ए कितना हुआ 20, बी कितना हुआ 21 और सी कितना हुआ 7। ठीक है। तो हमें निकालना है सी बटा ए प्लस बी का वैल्यू। तो सी के जगह 7 और दोनों को जोड़ देंगे 20 और 21 कितना हो जाए 41। सो 7:41 इज द राइट उत्तर। 7:41 डी नंबर इज द राइट उत्तर। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 लेके आए हैं। क्या बोल रहे हैं देखिए, ये भी हमारा टोटल सम का क्वेश्चन है। ये भी हमारा रेशियो और प्रोपोर्शन से टोटल सम का क्वेश्चन है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, A/B/C, मतलब A डिवाइडेड बाई B प्लस C का वैल्यू कितना दिया है 1:3 और C डिवाइडेड बाई A प्लस B का वैल्यू दिया है 5:7। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 3 मिलके कितना हो गया 4, टोटल कितना आ गया 4। 1 3 मिलके टोटल कितना आ गया 4 और 7 और 5 मिलके टोटल कितना आ गया 12। तो यहाँ टोटल सम दोनों का इक्वल होना चाहिए। टोटल सम मस्ट बी इक्वल। तो यहाँ पे इसको ये करने के लिए इसको 3 से गुना कर देंगे तब ना समान आ जाएगा टोटल। तो टोटल हमारा कितना हो गया 12, मतलब ए बी सी टोटल मिला के कितना हो गया 12, मतलब ए बी सी टोटल मिला के कितना आ गया 12। ए बी सी टोटल मिला के कितना आ गया 12। ए बी सी टोटल मिला के कितना आ गया हमारा 12। ठीक। तो यहाँ पे 3 गुना करना होगा, मतलब यहाँ पे 3 गुना करेंगे तो एक में अगर हम 3 गुना करेंगे तो 1 3 3 कितना हो गया 3, मतलब जो ए का वैल्यू है हमारा कितना निकला 3, यानी कि ए का जो वैल्यू है वह हमारा कितना निकला 3। तो यहाँ पे ये तो समान है, तो 5 में हमें 1 गुना करना, कुछ नहीं करना पड़ेगा, मतलब सी का वैल्यू कितना दिया है 5। सी का वैल्यू कितना दिया है 5। तो बी का वैल्यू कितना होगा 5 और 3 8 और 4 12। टोटल मिलके ए बी सी का वैल्यू कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए। तो हमें क्वेश्चंस में क्या पूछा है B/C/A, यानी B डिवाइडेड बाई C प्लस A का वैल्यू आपसे पूछा है। तो B का वैल्यू हम लोग बैठा देंगे ऊपर में कितना है 4 और C और A को जोड़ दो 5 और 3 8,
4 के 4, 4 दूने 8, 1/2 का मतलब 1:2, 1/2 का मतलब 1:2, तो 1:2 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 1:2, यानी फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। ये देखिए टोटल सम का और एक क्वेश्चन लेके आए हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यदि a + b + c रेशियो d = 17:3 दिया, ठीक है, मतलब सबको जोड़ने से a + c + d = 17:3 कितना हो गया 20, कितना हो गया 20। उसके बाद यहाँ पे a b c d सबको जोड़ने से कितना हो गया 4, यहाँ कितना हो गया 3 2 5, ठीक। तो यहाँ पे सेम चीज करना होगा, टोटल सम यहाँ जैसे 20 है तो हर को यहाँ 5 से गुना कर देंगे या 4 से गुना कर देंगे, तो यहाँ भी 20 आ गया, इधर भी 20 आ गया, सब तरफ समान, मतलब टोटल सम यानी a + b + c + d, यानी a + b + c + d टोटल कितना आ गया 20 आ गया। a + b + c + d = कितना आ गया 20 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे d अकेले है, ठीक है, तो यहाँ पे 20 20 ऊपर वाला है 20, तो उसमें 1 गुना करेंगे, तो 20 तो टोटल था, 3 के कितना हो गया 3, यानी d का वैल्यू हमारा कितना आ गया 3, d का वैल्यू हमारा कितना आ गया 3। उसी तरह से यहाँ पे b है तो इधर वाला b का वैल्यू होगा, तो सेकंड वाला में हम कितना गुना किए 5, तो इधर 5 गुना करेंगे, 1 गुना 5 कितना आ जाएगा 5, तो b का वैल्यू कितना आ गया 5, b का वैल्यू हमारा कितना आ गया 5। यहाँ से c का वैल्यू निकलेगा, उसके बाद वाला में 4 गुना करें तो 2 में 4 गुना कर देंगे, 2 चौके 8, यानी c का वैल्यू कितना आ गया 8, c का वैल्यू कितना आ गया 8। तो a का वैल्यू कितना होगा देख लीजिए, सबको जोड़ने से 20 आना चाहिए, ठीक है, तो 8 और 5 13 3 16 4 20, लेकिन हमें क्या चीज का वैल्यू ABCD का वैल्यू निकला हमें b + c + d, b + c + d यानी 5 3 8 8 16 डिवाइडेड बाई a का वैल्यू कितना 4 4 4 16, तो ऊपर में 4 नीचे में 1, यानी कि कितना हो गया 4:1, कितना हो गया 4:1, डी नंबर ऑप्शन इज बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे हमें b + c + d था, मतलब ये तीनों को जोड़ना है और इससे डिवाइड करना है, तो तीनों को जोड़ने से 16 हो गया, और यहाँ पे 4 है तो डिवाइड करेंगे तो 4:1 हो जाएगा, और यहाँ पे टोटल मिलके कितना आ गया ABCD का वैल्यू कितना दिया है 20 दिया है। पहला वाला में 20 × 1, यहाँ पे 1 इसीलिए गुना करना पड़ा, बाद वाला में 5 गुना करना है, उसके बाद वाला में 4 गुना करना है, तो ये जो अकेले रहता है यहाँ C है, तो यहाँ इधर बाद में जो रहता है 8 हो गया, B का वैल्यू 5 हो गया और D का वैल्यू 3 हो गया, सबका वैल्यू निकाल दिए और उसमें बैठा दिए, तो हमारा डी हो गया। टोटल सम का क्वेश्चन था ये, सम हमारा किसका क्वेश्चन है टोटल सम का। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, यदि XY रेशियो YZ रेशियो ZX = दिया 3:4:5, तो इसका मान हमें किस तरह से निकालेंगे, ठीक है। 4 ऑप्शन इज गिवन, ठीक। तो तीनों को अगर गुना कर देंगे, यहाँ पे तीनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि x × y × z × z × x, तीनों को गुना करेंगे तो 3 × 4 × 5, इधर x मिलके x का स्क्वायर, y का स्क्वायर और z का स्क्वायर, 12 5 60 हो गया, ठीक है, यानी कि x² + y² + z² = कितना आ गया 60। इसको हम लोग x × y × z का स्क्वायर = 60 लिख सकते हैं, इम्प्लाई x y z = √60, ठीक। तो इसको अगर हम लोग XY से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब √60, और XY का यहाँ पे कितना दिया कनेक्शन, पहला वाला का कनेक्शन 3 दिया है,
तो 3 से डिवाइड, एक्स वाई खत्म हो गया तो जेड का इतना आ गया। तो उसी तरह से वाई का निकालना है तो √60 बाय वाई के जगह पे यहाँ पे 4 है, जेड का निकाल गया, और एक्स का निकालना है, ऊपर में √60 और एक्स वाला कितना है 3 है। ठीक है, यहाँ पे जेड वाला है तो जेड वाला 5 है, यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक, तो एक्स वाई जेड तो निकल गया, अब हमें स्क्वायर निकालना है इसका, यानी एक्स का स्क्वायर रेशियो वाई का स्क्वायर रेशियो जेड का स्क्वायर। ठीक, तो एक्स का स्क्वायर मतलब ये वाला का स्क्वायर 60/9, वाई का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 60/16, और जेड का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 60/25। तो 60 खत्म, तो क्या बचा 1/9, 1/16 और 1/25। तो 9 के नीचे ये दोनों को गुना करना पड़ेगा, 9 के साथ दोनों को गुना करना पड़ेगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन में आएगा 16, 25, ये वाला यहाँ पे गुना करना होगा 16 और 25। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 225, 140 परफेक्ट स्क्वायर 15। कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होगा 225, 144 और 400, ये वाला करेक्ट आंसर है। यदि x³ माइनस YQ, x³ माइनस YQ इंटू इतना का रेशियो 5:1 दिया हुआ, इसको अगर तोड़ेंगे AQ माइनस BQ में फॉर्मूला में, तो हमारा क्या हो जाएगा x माइनस वाई ब्रैकेट में x² प्लस XY प्लस Y² का रेशियो दिया है x² प्लस Y² प्लस XY, खत्म हो जाएगा इक्वल टू 5:1, यानी x अनुपात y अनुपात 1 बराबर कितना दिया 5:1, यानी x माइनस वाई इक्वल टू कितना हुआ 5। ठीक है, दूसरा वाला से कनेक्शन निकाल देते हैं। यहाँ अगर तोड़ेंगे x² माइनस Y² तो उसको तोड़ेंगे x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई रेशियो x माइनस वाई, ये x माइनस वाई से x माइनस वाई खत्म हुआ, इक्वल टू दिया 7:1, तो यहाँ x प्लस वाई रेशियो कुछ नहीं है तो 1 है, इक्वल टू 7:1, तो x प्लस 1 का वैल्यू क्या हो गया 7 हो गया। ठीक, तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना हो गया 7 हो गया, दोनों को जोड़ देंगे तो 2x बराबर 7 5 कितना हो गया 12, तो x बराबर कितना आ गया 6, तो x का वैल्यू अगर 6 आ गया, 6 माइनस वाई इक्वल टू 5 हो गया, तो 6 माइनस 5 इक्वल टू वाई हो गया, तो y इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 1, यहाँ पे बैठा देंगे, तो 2x और 3y का रेशियो निकालना है, 2 इंटू एक्स के जगह 6, 3 इंटू वाई के जगह 1, तो 12 इधर 3, 3 4 12, 4:1, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। और देखिए क्वेश्चन से फाइंड द मिक्स्ड रेशियो ऑफ 1:4 एंड 5:4 का हमें क्या निकालना है मिक्स्ड रेशियो। तो मिक्स्ड रेशियो निकालने के लिए मिक्स्ड रेशियो इसी को बोलते हैं हम लोग कंपाउंड रेशियो। मिक्स्ड रेशियो को ही हम लोग क्या बोलते हैं कंपाउंड रेशियो। मिक्स रेशियो को ही हम लोग
कंपाउंड रेशियो बोलते हैं। तो यहाँ पे मिक्स रेशियो निकालने के लिए अंश को अंश के साथ गुना करना होगा, अंश को अंश के साथ, यानी 1 × 5 और हर को हर के साथ 4 × 4। तो ऊपर में हो गया 5 और 4 × 4 क्या हो गया 16। तो मिक्स रेशियो क्या हो गया 5:16। मिक्स रेशियो क्या हो गया 5:16। मिक्स रेशियो क्या हो गया 5:16। मतलब अंश को अंश के साथ गुना करना है, अंश को अंश के साथ गुना करना है, डिवाइडेड बाय हर को हर के साथ। मतलब बोलने का मतलब है कि न्यूमरेटर और न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। ये क्या चीज़ है, कंपाउंड रेशियो निकालने के लिए। मिक्स रेशियो को हम लोग कंपाउंड रेशियो भी बोलते हैं। मिक्स रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो, मिक्स रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड रेशियो। मिक्स रेशियो निकालने के लिए अंश को अंश के साथ गुना करें डिवाइडेड बाय हर को हर के साथ। ठीक है, तो ऊपर में आया था 5 और नीचे में आया था 16। तो आंसर क्या हो गया 5:16। क्लियर है। तो कंपाउंड रेशियो या मिक्स रेशियो हम लोग निकालना सीख गए। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन वॉच दिस टाइप ऑफ वीडियो। तो आज हम लोग का वीडियो में टोटल सम और मिक्स रेशियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए और हम लोग क्या चीज़ का डिस्कशन कर रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसके नेक्स्ट वीडियो में और कुछ इसका क्वेश्चंस लेके आएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।